The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी बस भैया जी में। और आज की कहानी है फिर से एक बार मलयालम साउथ की रायन मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। फिल्म की शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जिसके माता पिता एक दिन ये कहकर निकल जाते हैं कि वो अभी आते हैं, लेकिन 2 दिन बीत चुके थे और वह अभी तक घर नहीं लौटे थे। तो रायन की फैमिली में 2 छोटे भाई और उसकी एक छोटी बहन भी है। ये लोग एक पुजारी के घर में रहने के लिए पहुंच जाते हैं। पुजारी उसकी बहन दुर्गा को बेचने की बात करने लगता है, तो रायन को उसे मारना पड़ता है और अपने भाई बहनों को लेकर वो गांव छोड़ देता है। यहाँ से वो लोग उत्तरी मद्रास पहुंच जाते हैं, जहाँ की शेखर नाम का एक आदमी उन्हें पनाह देता है। तो रायन यहाँ पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है और एक पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। यहाँ से रायन की संघर्ष की शुरुआत होती है। उसका मकसद इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना था। उसे किसी से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि रायन के सारे भाई बहन बड़े हो चुके हैं और हम देखते हैं कि रायन जिस जगह पर रहता है वहीं पर एक उसका छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। अभी भी रायन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपनी छोटी बहन दुर्गा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो रायन से छोटे भाई का नाम मुत्तू है। वो इलाके का बहुत बड़ा शराबी और गुस्सैल और आवारा है। उसका गुस्सा जो है वो हमेशा नाक पर ही रहता है, इसीलिए वो किसी से भी लड़ता बैठता है। और वहीं मुत्तू का छोटा भाई मानिक, जो कि लॉ कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ भी वो पॉलिटिक्स की गुंडागर्दी में अक्सर फंसा रहता है। इसीलिए रायन जो है वो अपने भाइयों को अक्सर समझाता रहता है एक पिता की तरह, और अपनी सीमाओं और अपने गुस्से के नतीजे पर हमेशा कंट्रोल रखता है। रायन का स्वभाव तो एकदम सीधा है, लेकिन लोग उसके गुस्से से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि सभी को पता है उसका गुस्सा बहुत खराब है। और मानिक और मुत्तू उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद फिल्म में हमें 2 गैंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक गैंग होती है दुर्रई की। इस इलाके की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुर्रई की हैं, लेकिन एक दुकान है जो दुर्रई की नहीं है, वो दुकान है रायन की। तो भाई सेतु जो है वो दूसरे इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है। इन दोनों की अक्सर पटती नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई गैंग वॉर नहीं होता, जिसके बाद इलाके में रहने वाले लोगों को भी कुछ नहीं होता। इसीलिए पुलिस वालों का यहाँ कुछ भी काम नहीं है। तो भाई रायन जो है वो शेखर अन्ना को पिता की तरह मानता है। शेखर अन्ना को रायन के बारे में सब कुछ मालूम है। इस इलाके में रायन से कोई पंगा नहीं लेता। हालांकि वो यहाँ पर कोई गुंडागर्दी भी नहीं करता, लेकिन फिर भी रायन से सभी लोग डरते हैं। एक दिन दुर्रई के कुछ लोग जो है वो एक बार में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर से शेखर अन्ना और मुत्तू बैठे हुए थे। यहाँ पर वो लोग रायन की दुकान की डील कर रहे थे कि उन्हें वो दुकान बेच देनी चाहिए, लेकिन ये सुनकर मुत्तू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर बोतल फोड़ देता है, जिसकी वजह से मुत्तू को जेल हो जाती है। और पुलिस वाले जो हैं वो रायन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस इंसान के सर पर बोतल फोड़ी गई है उसने तुम्हारे भाई पर केस कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा भाई लॉकअप के अंदर बंद है। तो रायन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। अगर तुम उस इंसान से जाकर बात कर लो और वो अगर FIR करने से मना कर दे तो कुछ हो सकता है। तो रायन वहां से उस आदमी के पास जाता है जो कि अस्पताल में है और उससे कहता है कि अगर तूने FIR दर्ज कराई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और उसका जो इल्जाम है वो मैं अपने सर पर ले लूंगा, और अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी पूरी तरीके से डर जाता है और वो FIR दर्ज करने से मना कर देता है। अब रायन जब पुलिस स्टेशन वापस जाता है तो रायन से पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या कहा उस आदमी से जो उसने FIR कराने से मना कर दिया। तो रायन कहता है कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। अब आगे मालूम चलता है कि जिस आदमी पर बोतल फोड़ी गई थी वो दरअसल दुर्रई का आदमी है, जिस वजह से दुर्रई जो है वो रायन को अपने पास बुलाता है और रायन को समझाता है कि अपने भाइयों पर थोड़ा कंट्रोल रखो, उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। देखा जाए तो गलती मुत्तू की थी, इसीलिए रायन मुत्तू को समझाता है। अब आगे हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और सेतु और दुर्रई के जंग के बारे में उसे बहुत अच्छे से मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि अक्सर उनके बीच में गैंग वॉर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर पुलिस वालों का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर सेतु और दुर्रई के बीच में दरार डाल दी जाए और अगर एक गैंग वॉर हो जाए तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और उनकी गैंग का सर्वनाश हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि मुत्तू एक लड़की से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन मुत्तू का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि वो भी उस लड़की को चाहता है, लेकिन शादी के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं। ये सारी बातें रायन जानता है और वो भी चाहता है कि मुत्तू उस लड़की से शादी कर ले। तो वहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी प्लानिंग कर ली है दुर्रई और सेतु के बीच गैंग वॉर करवाने की।
अगर गैंग वॉर होती है तभी यह इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। यहाँ दूसरे इलाके के डॉन सेतु की 2 बीवियां हैं और वो दोनों बीवियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम आगे देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सेतु के कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर उनका एनकाउंटर कर देता है, लेकिन इस जगह पर जो हुआ उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये सब दुर्रई के लोगों ने किया है और यही पुलिस वाला चाहता था, जिस वजह से सेतु जो है वो आग बबूला हो रहा था, क्योंकि दुर्रई अक्सर ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा उसने किया है तो उसकी सजा उसे मिलेगी। सेतु ने भी प्लान बना लिया था कि वो ऐसा ही करेगा और आज रात दुर्रई के इकलौते बेटे को एक बार में मारने वाला था। सेतु अपने सारे लोगों को उस बार में भेज देता है, जहां हम देखते हैं कि मुथु बैठा हुआ है। तभी दुर्रई का बेटा जो है वो मुथु से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो यहाँ पर मुथु को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से मुथु जो है वो दुर्रई के बेटे को मारने लगता है, जबकि उसे नहीं मालूम था कि वो दुर्रई का बेटा है। और इसी का फायदा उठाकर सेतु के लोग उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मुथु उन सभी को मार गिराता है। जाने अनजाने में मुथु ने दुर्रई के बेटे को भी मार दिया था। अब मुथु पूरी तरीके से इंजर्ड होकर घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही रायन के पास दुर्रई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके भाई ने उसके बेटे को मार दिया है। तो रायन को मुथु को अपने हवाले करने के लिए कहता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। लेकिन यह सुनने के बाद रायन को गुस्सा आ जाता है और वो उसी रात यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर दुर्रई के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर रायन के साथ उसके भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे और यहाँ पर मिलकर दुर्रई के सारे लोगों को मार डालते हैं। यहाँ तक कि रायन ने यहाँ पर दुर्रई को भी मार डाला था, लेकिन ये सारे मर्डर जो है वो रायन और उसके भाई ने रातों रात किए थे, इसीलिए सुबह होते ही इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। रायन अपने भाइयों को समझाता है कि उन्हें अपना जीवन जो है वो आराम से जीना है और किसी के ऊपर भी शक नहीं होना चाहिए। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने तो गैंग वॉर करवाने का सोचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि एक गैंग तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और अब सभी को ऐसा लग रहा था कि दुर्रई की गैंग को मारने के पीछे सेतु का हाथ है। लेकिन सेतु खुद कंफ्यूज था कि आखिर दुर्रई की गैंग को मारा किसने, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं मारा। सेतु को ऐसा लगता है कि इलाके में कोई नई गैंग आ चुकी है, जिसके बाद हम रायन की फैमिली को देख पाते हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि रायन ने दुर्गा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो कि सरकारी नौकरी में है। उसने उसकी शादी भी पक्की कर दी है, लेकिन वो लोग दहेज में लाखों रुपए के साथ साथ रायन की दुकान भी मांग रहे हैं, जो कि रायन ने खुशी खुशी दे दी है, क्योंकि दुर्गा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब रायन और उसकी फैमिली जो है वो दुर्गा की शादी की तैयारी में लग चुके थे, लेकिन अभी भी किसी को उनके ऊपर शक नहीं हुआ था। लेकिन रायन और उसके भाइयों ने दुर्रई की पूरी गैंग को मारा था, लेकिन फिलहाल उनकी प्रॉब्लम है कि वो लोग दुर्गा की शादी के लिए 5 लाख का इंतजाम कहां से करेंगे। इसीलिए यहाँ पर रायन अपने भाइयों से भी पैसे का इंतजाम करने के लिए बोल देता है। लेकिन फिर एक दिन सेतु के लोगों को मालूम चल जाता है कि दुर्रई की गैंग को रायन ने खत्म किया है। इसीलिए सेतु रायन को अपने पास बुलाता है और रायन से कहता है कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन रायन आखिर तक कहता है कि उसने दुर्रई के लोगों को नहीं मारा। लेकिन सेतु बहुत अच्छे से समझ चुका था कि दुर्रई की गैंग को रायन नहीं मारा है और सेतु को यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है कि रायन उसकी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता, जिस वजह से यहाँ पर सेतु जो है वो रायन को मारने के पीछे पड़ जाता है और उसके ऊपर कई सारे अटैक करवाता है। लेकिन रायन जो है वो उन सभी लोगों को चुन चुनकर मार देता है। कहीं ना कहीं सेतु को इस बात का भी डर था कि जिस तरह से रायन ने दुर्रई की गैंग को मारा है, एक दिन वो उसकी गैंग को भी मार देगा। इसीलिए वो रायन के ऊपर कई सारे अटैक करवाता है, लेकिन रायन हर बार की तरह उन सभी को मार गिराता है। लेकिन तभी रायन ने एक दिन ये बात सोची कि ये सारे अटैक उसके ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अटैक उसकी फैमिली के ऊपर हुए तो वो इन्हें जान से नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अच्छा ये होगा कि मैं पहले सेतु को मार दूं। इस बारे में वो शेखर अन्ना से भी डिस्कशन करता है और डिसाइड करता है कि दुर्गा की शादी से पहले वो सेतु को मार डालेगा। इसीलिए वो एक दिन रात को सेतु के घर चुपचाप घुसता है, जहां पर कि वो सेतु को मारना चाहता था। और जैसे ही रायन सेतु के घर में घुसता है तो वो पूरी तरीके से हैरान रह गया था, क्योंकि सेतु के घर में सेतु नहीं बल्कि उसकी बहन दुर्गा थी, जिसे सेतु के लोग उठाकर यहाँ लाए थे। जिस वजह से यहाँ पर रायन जो है वो सेतु के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन सेतु के बहुत सारे लोग थे जो यहाँ रायन से लड़ रहे थे और वो लोग दुर्गा को भी अपने साथ दोबारा ले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसके भाई मुथु और मानिक आ जाते हैं और यहाँ कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मुथु और मानिक मिलकर यहाँ पर रायन की पेट में चूरा घोंप देते हैं और उसे अधमरा करके ये लोग सेतु भाई के पास पहुंच जाते हैं। बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल मानिक और मुथु जो है वो सेतु भाई के साथ बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। मुथु का दुर्रई के बेटे को मारना भी सेतु के प्लान का हिस्सा था। मुथु और मानिक ने सेतु भाई को इस तरह से भाई बना लिया था कि वो अपने असली भाई को ही भूल गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने
भाई की जान लेने तक की कोशिश करी। अब जहाँ पर दुर्गा को कैद में रखा गया था, दुर्गा वहाँ से भाग जाती है और तुरंत अपने भाई रायन के पास पहुँचती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन दुर्गा जो है वो उसे एक अस्पताल में ले जाती है और उसका इलाज कराती है। यहाँ पर दुर्गा और शेखर अन्ना मिलकर रायन की बहुत मदद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सेतु को ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों ने मिलकर उसके बड़े भाई रायन को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यह बात भी उसे मालूम चल चुकी थी, इसीलिए अब वो लोग रायन को ढूंढने लगे थे। जबकि रायन जो था वो एक खुफिया जगह पर छिपा हुआ था और वह बाहर रहकर अपनी बॉडी को हील कर रहा था। थोड़े दिन बाद रायन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यहाँ पर उसे एक बात और मालूम चलती है कि सेतु के एक आदमी ने दुर्गा के साथ रेप किया है, जिस वजह से अब उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। वो सेतु की एक बीवी को किडनैप कर लेता है और सेतु को उस आदमी को सौंपने के लिए कहता है जिसने दुर्गा के साथ रेप किया था। तो सेतु जो है वो उस आदमी को रायन के हाथ सौंप देता है। यहाँ पर दुर्गा उस आदमी को बुरी तरह से मारती है और फिर मार डालती है, लेकिन इसके बदले में सेतु और उसके आदमी जो है वो शेखर अन्ना को उठा ले जाते हैं और शेखर अन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन यह सब कुछ होता हुआ देखकर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि एरिया का हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसीलिए वो उन दोनों के बीच सेटलमेंट करवाना चाहते हैं। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर रायन और सेतु की गैंग को बुलाते हैं और उनके बीच मीटिंग रखते हैं। वो उन दोनों के बीच शांति समझौता का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों मान भी जाते हैं और इस मीटिंग में रायन के भाई मुत्तू और मानिक भी आए हुए थे। वो जैसे ही अपने भाई को देखते हैं तो वो रायन के पैरों में गिरकर उससे रोकर माफी मांगने लगते हैं और यहाँ पर रायन उन दोनों भाइयों को माफ भी कर देता है क्योंकि वो उसके भाई थे। इसीलिए समझौते के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है क्योंकि एक शांति समझौता हुआ था। लेकिन सेतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो तो इस जलसे में यहाँ पर रायन को मारना चाहता है और तभी यहाँ पर हम दुर्गा को देखते हैं जो कि चाकू निकालती है और अपने छोटे भाई मानिक को जान से मार देती है और उससे कहती है कि उसने मेरे भाई को मारा कैसे। यह देखकर रायन जो है वो अपनी बहन दुर्गा को ऑटो में घर भेज देता है और यहाँ पर फिर से गैंग वॉर छिड़ जाता है। सेतु की गैंग जो है वो रायन को मारने लगती है, लेकिन रायन पूरे गुस्से में था और वो वहाँ सेतु की पूरी गैंग को मारना शुरू कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि दरअसल मुत्तू अभी भी सेतु की साइड है और अब वो साथ मिलकर रायन को मार रहा है, लेकिन रायन यहाँ पर सेतु और मुत्तू को जान से मार डालता है। दरअसल में ये सब कुछ इंस्पेक्टर का किया धरा था। उन्होंने ही पहले रायन से मीटिंग कर ली थी कि अगर वो सेतु को मार देता है तो वो सारी सजाओं से मुक्त हो जाएगा। तो रायन जो है वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे ढेर सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन उनका एक और प्लान था कि जब रायन पैसा लेने आएगा तो वो रायन को भी मार देंगे। लेकिन शायद रायन को ये बात पहले ही मालूम थी, इसीलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर से बिना मिले ही इस इलाके को पूरी तरह से छोड़ देता है। और आगे हमें मालूम चलता है कि वैशाली और मुत्थू ने शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी है जिसे वैशाली अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसीलिए रायन उसे अपने साथ ले जाता है। और पुलिस इंस्पेक्टर समझ चुके थे कि जितना समझदार वो रायन को समझ रहे थे वो उससे कहीं ज्यादा समझदार और चालाक है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो उसे मारने वाले थे। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है और हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।